नमस्कार दोस्तों, एक्सपोजिंग मेन स्ट्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंटार्कटिका आइस वॉल एंड बियॉन्ड। ये जो चैनल है, इसको शुरू करने का जो मेरा पर्पस था वो यही था कि लोगों को पता चल सके कि हम एक्चुअली फ्लैट और मोशनलेस प्लेन के ऊपर रहते हैं, यानी कि फ्लैट अर्थ के ऊपर रहते हैं, कोई स्पिनिंग बॉल के ऊपर नहीं रहते हैं। और इसी के लिए ये चैनल जो है उसको मैंने शुरू किया। अभी कोविड के हॉक्स के बाद में, यानी कि इस फर्जी महामारी के बाद में बहुत सारे लोग जाग गए। आई मीन अवेक होने लगे। उनको जब समझ में आने लगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये कितना झूठ बोलती है, तो मैं समझता हूँ कि जो फंडामेंटल चीज़ है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, उसी के बारे में इन लोगों ने आज तक कभी आपको सही जानकारी ही नहीं दी। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से तकरीबन 500 सालों से ये लोग ब्रेन वॉशिंग किए जा रहे हैं। और इसमें पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, फ्रॉड स्पेस कंपनीज हो गई और गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा शामिल हो गया, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार रही हैं एक पूरी जनरेशन को ब्रेन वॉश करने के लिए। तो इस चैनल पे मैं यही जानकारी दे रहा हूँ कि अर्थ एक्चुअली में फ्लैट है और मोशनलेस प्लेन है। तो इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, कई सारे हिंदी में हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जब लोगों को जब पहली बार मालूम चलता है कि अर्थ फ्लैट है, तो एक सवाल उनके दिमाग में आता है कि अगर ये फ्लैट है तो ये ख़त्म कहाँ पे हो रही है। क्योंकि जब पहली बार जब मुझे इस बारे में जब जानकारी मिली, तो मेरे दिमाग में भी यही आया कि अगर फ्लैट है, जो कि वास्तव में है, तो ये ख़त्म कहाँ पे हो रही है। तो एक्चुअली में अर्थ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि इसकी कोई एज हो। सपोज़ आप आसमान में कहीं भी देख रहे हो, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो क्या आप ये अज्यूम करेंगे कि आसमान कहीं पे ख़त्म होगा? आप कभी भी ये अज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आसमान एक इनफाइनाइट, एक मतलब एक रेल्म है, वो कहीं पे भी ख़त्म नहीं होता है। सिमिलरली आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, या तो नीचे ज़मीन होगी या पानी होगा, वो कहीं पे भी कुछ भी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्थ एक रेल्म है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि इसकी कोई एज आ जाएगी। हालांकि हमारी एक बाउंड्री ज़रूर है, और वो है अंटार्कटिका आइस वॉल। अभी इस बाउंड्री के बारे में बताने से पहले मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो अपलोड किया था, फ्लैट अर्थ मैप, व्हाट इज़ फ्लैट अर्थ मैप। तो अभी जो लोग कोविड की महामारी के फर्जीवाड़े के बाद यहाँ पे इस चैनल पे आए हैं, या उनको कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअली मैं क्या मतलब बता रहा हूँ, तो एक बार वो जो फ्लैट अर्थ मैप वाला जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। मैंने उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम एक्चुअली कहाँ पे हैं। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ, वही जो फ्लैट अर्थ मैप वाला है, जो हमारा जो हिस्सा है, यानी कि कंप्लीट जो भूमंडल है, वो तो एक बहुत ही बड़ा एक मतलब एक चीज़ होगी, उसके बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। उस भूमंडल के जो सबसे छोटे वाला जो सर्किल है, जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप के सदर्न पार्ट में हम रहते हैं। सदर्न पार्ट में भारतवर्ष है। भारतवर्ष बोले तो हमारे 6 कॉन्टिनेंट विद अंटार्कटिका आइस वॉल। अंटार्कटिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक 360 डिग्री आइस वॉल है जिसने सारे समुद्रों को परफेक्टली कवर किया हुआ है। तो बेसिकली हमारा जो मतलब जो फ्लैट अर्थ वाला जो पोर्शन है, वो एक तरह से एक थाली की मतलब शेप में है, जो कि धरातल पे टिका हुआ है। और कि ये इसके नीचे कितनी गहराई है ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि जो साइंस भी है वो तकरीबन 8 माइल तक ही जा पाई है, 8 या 9 माइल के आसपास। तो एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है कि इसके नीचे क्या है। हालांकि इनके पास फर्जी थ्योरीज होती हैं कि नीचे लावा बह रहा है और सूरज पे न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब थ्योरीज़ हैं और एकदम फेक चीज़। क्योंकि आप गए नहीं हो तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि इसके 100 किलोमीटर बाद क्या है, 500 किलोमीटर बाद क्या है, किसी को नहीं मालूम। तो बेसिकली ये जो हमारा ये जो फ्लैट अर्थ मैप है, इस पे नॉर्थ सेंटर है, नॉर्थ पोल,
और चारों तरफ अंटार्कटिका की आइस वॉल है। पहले मैं सोच रहा था कि कंप्लीट भूमंडल के ऊपर एक वीडियो मतलब एक अपलोड है ना करूं, लेकिन चूंकि अ, इस आइस वॉल के बाद क्या है इसको मैं टेक्निकली प्रूव नहीं कर सकता हूँ। तो फिर आप लोग ही बोलेंगे कि इसके बाद क्या है, आप इसका कोई सबूत दीजिए। तो मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि जो हमारा जो पोर्शन है फ्लैट अर्थ वाला, जिसकी मैं मतलब बात कर रहा हूँ, मैंने उसको हर तरीके से, यानी कि साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, लॉजिकली, टेक्निकली, हर तरीके से प्रूव किया है कि हम एक फ्लैट और मोशनलेस प्लेन के ऊपर हैं और उसके ऊपर ये जो यूनिवर्स है ये क्लॉकवाइज सर्कल्स में चक्कर निकालता है। लेकिन अब इस आइस वॉल के बाद क्या है, तो देखिए बॉस, आज तक कोई भी इस आइस वॉल तक भी नहीं गया है। बहुत ही कम लोग जा पाए हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आइस वॉल के बाद क्या है, या ये आइस वॉल कितनी बड़ी है, या ये कितने किलोमीटर तक आगे फैली हुई है, 50, 100, 1000, ये किसी को जानकारी नहीं है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, या जो टॉप लेवल पे जो लोग होंगे उन्हीं को ये चीज़ मालूम है कि अंटार्कटिका के बाद क्या है। क्योंकि अगर कोई ऐसे ही मतलब दावे ठोकता है कि इसके बाद ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो वो इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो खुद वहाँ पे कभी गया नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को वेरीफाई मतलब नहीं किया जा सकता कि एग्जैक्टली इसके बाद क्या है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इस जगह पे अंटार्कटिक ट्रीटी की गई है। यानी कि अ, एक ऐसी ट्रीटी है जो सारे देश के ऊपर मान्य है, सभी देश उसको मानते हैं। 1959 में ये ट्रीटी हुई थी, 12 देशों ने इसको किया था, और ये ट्रीटी आज तक एग्जिस्ट करती है। अभी इस ट्रीटी में 50 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हो गए हैं। और ये ऐसी ट्रीटी है कि इस वजह से अंटार्कटिका की आइस वॉल की साइड में ना तो कोई फ्लाई जोन है, ना कोई आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ना कोई अपनी शिप से जा सकते हैं। कुछ भी वहाँ पे जाना या एक्सप्लोर करना संभव ही नहीं है। गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड टूर होते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ आपको वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, वो आपको आसपास का जो मतलब जो हिस्सा होगा उसी को दिखा देंगे। आइस वॉल तक कोई नहीं लेके जाएगा। इस वीडियो में मैं एक क्लिप भी अटैच कर रहा हूँ, उसमें बाकायदा मैंने ये जो आइस वॉल वाला जो वीडियो है वो मतलब इसके साथ में ही है। तो आप चाहें तो उसको भी मतलब देख लीजिए कि एक्चुअली में ये जो आइस वॉल है ये बिल्कुल रियल है। ये कोई कंप्यूटर जनरेटेड कोई इमेज नहीं है या कोई फर्जी थ्योरी नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल रियल है कि एक बर्फ़ की एक बहुत बड़ी दीवार है, एक बाउंड्री है जो हमारी बाउंड्री है, या आई मीन जो हमारी ये जो फ्लैट अर्थ वाला जो हिस्सा है इसकी बाउंड्री है, जिसने सारे समुद्र के पानी को होल्ड किया हुआ है। और इसके बीच में पानी परफेक्टली लेवल है, जो बोलते हैं ना सी लेवल। तो वो सी लेवल इसीलिए है क्योंकि अर्थ फ्लैट है, क्योंकि ये ग्लोब के ऊपर कभी भी संभव नहीं हो सकता है। अब मेरे तो आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इतने पढ़े लिखे लोग जो कि हैवीली ब्रेन वॉश्ड हैं, उनको किस कदर इस बात पे कन्विंस किया हुआ है कि एक घूमती हुई बॉल के ऊपर पानी चिपका रह सकता है। जबकि आपने खुद कभी ये चीज़ देखी नहीं है कि बॉल के ऊपर पानी चिपक सकता है। आप इस चीज़ को कभी भी इसको टेक्निकली वेरीफाइड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लाइंड फेथ है, मतलब स्यूडो साइंस की एक तरह से मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एक महारत है कि उसने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। और मैं जब भी लोगों से पूछता हूँ तो उनके पास एक ही जवाब होता है, ग्रेविटी। जबकि ग्रेविटी खुद एक फर्जी थ्योरी है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं तो लोगों से ये पूछता हूँ कि जब बारिश होती है और जब ये जो सड़कों पे जब पानी बहने लगता है, जो कि आप मतलब खुद भी देखते हैं, तो अगर सड़क पे पानी बह रहा है तो सड़क पानी को रोक क्यों नहीं पा रही है? क्या उस ज़मीन में ग्रेविटी नहीं है? अगर वो ग्रेविटी एक बहते हुए पानी को रोक नहीं सकती है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतनी तेज़ स्पीड से घूमती हुई बॉल, पता नहीं कितने 6 मिलियन की स्पीड से घूम रही है, उस पे पानी आराम से चिपका हुआ है, और जबकि आप इसको प्रूव भी नहीं मतलब कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेन वॉशिंग है।
ये जो अब मैं दोबारा आ रहा हूँ आइस वॉल वाले पे। तो ये जो आइस वॉल है, इसमें इसको एक्सप्लोर करने की जो कोशिश की गई थी वो कैप्टन कुक ने भी की थी, और उन्होंने तकरीबन 3 साल तक इसके अंदर वाले हिस्से में चक्कर निकाला था, जो कि तकरीबन 60,000 माइल्स के आसपास था। लेकिन उस 3 साल के एक्सप्लोरेशन में, यानी कि आइस वॉल के बिल्कुल किनारे किनारे इन्होंने चक्कर निकाला, और उस 3 साल के टाइम पीरियड में इनको एक बार भी इनलेट नज़र नहीं आया कि इसके अंदर कहाँ जाएं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक बाउंड्री है। एक यूएस नेवी के थे एडमिरल बर्ड, उन्होंने भी 1956 में इस जगह को एक्सप्लोर किया। और जहाँ तक ये जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है कि इसके बाद उनको फर्मामेंट की बाउंड्री मिल गई थी, यानी कि जो डोम हमारे ऊपर है, इसके ऊपर मैं अलग से जो फेक स्पेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा। हालांकि मैंने जो रॉकेट्स वाले जो वीडियो अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया भी है कि हमारे ऊपर फर्मामेंट डोम है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे। तो और इसका जो जो 1956 या 58 के आसपास इसका पता लग गया था, जब रॉकेट इनके ऊपर जाके टकराने लगे थे, तब इनको समझ में आ गया था कि ये चीज़, मतलब इस चीज़ को तोड़ पाना संभव नहीं है। उसी को तोड़ने के लिए ऑपरेशन फिश बॉल फर्मामेंट किया गया था, जो कभी भी कामयाब ना हो सका, क्योंकि वो ये जो डोम है, ये जो एक तरह का बैरियर है, ये कोई हायर एक पावर है जिसने इसको डिज़ाइन किया है। चाहे तो आप उसको ईश्वर नाम दे सकते हैं, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिवाइन क्रिएटर वगैरह। उस पावर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस वजह से आप अर्थ के बाहर नहीं जा सकते हैं। अर्थ का जो जो हमारा ये जो पोर्शन है फ्लैट अर्थ वाला, आप इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। जम्बू द्वीप अकेला ही इतना बड़ा है कि उसको पूरा देखने के लिए तो शायद 1000 जन्म लेने पड़ जाएं तब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हमारा ही जो हिस्सा है, हम उससे भी बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक तरह का बैरियर है। उस बैरियर को तोड़ पाना मानव शरीर में संभव नहीं है। और यूएस नेवी के कई टॉप के जो ऑफिसर वगैरह हैं, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हम एक बैरियर के अंदर हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसको ये लोग वैन एलन बेल्ट बोलते हैं, जो एक, मतलब इन्होंने टेक्निकल नाम दे दिया, लेकिन वो बेसिकली वो डोम है। अगर ये डोम नहीं होता, फर्मामेंट नहीं होता, या इस तरह का कोई बैरियर नहीं होता, तो हम कब के ही ऊपर स्पेस वगैरह में जा चुके होते, चंद्रमा वगैरह पे। हालांकि चंद्रमा पे भी मतलब नहीं जा सकते, वो एक मतलब लाइट डिस्क है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अगर ये बैरियर नहीं होता तो रॉकेट हमें मतलब ऊपर निकल जाते। लेकिन चूंकि रॉकेट वगैरह कहीं नहीं जाते हैं, और वो उनको एक तरह से पैराबोलिक कर्व में वापस उनको समुद्र में रिट्रीव कर लिया जाता है। वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो टॉप लेवल पे लोग हैं उनको ये चीज़ मालूम है कि ये जो फर्मामेंट है इसको तोड़ा नहीं जा सकता। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फेक स्पेस, और ये जो इसरो के जो साइंटिस्ट की जो डेथ वगैरह जो हो रही हैं, तकरीबन 650 के आसपास मतलब मौतें हो चुकी हैं इसरो वालों की, तो मैं उसमें पूरा ये मतलब एक्सप्लेन है ना करूँगा। तो बेसिकली एडमिरल बर्ड जो थे, इनको पता लग गया था कि इसके आगे एक बैरियर है जिसके आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। इसी चीज़ को छुपाने के लिए 1958 में नासा का जन्म हुआ, नासा की स्थापना की गई, और उसके बाद ये तमाम तरह का फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। फेक स्पेस, फेक सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन और एस्ट्रोनॉट्स, और वो नौटंकी कर रहे हैं ऊपर। मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक वीडियो सैटेलाइट वाला भी है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि सैटेलाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अभी जो लोग एकदम नए इस बात को सुन रहे होंगे उनको यकीन ही नहीं होगा, उनको लगेगा कि अरे नहीं यार, इसरो तो इतने सैटेलाइट है ना छोड़ रहा है, जबकि कहीं कुछ नहीं छोड़ रहा, ये मतलब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आप वाला वीडियो देख लीजिए मेरा सैटेलाइट वाला, समझ में आ जाएगा।
अब ये जो ट्रीटी है, जो अंटार्कटिक ट्रीटी है, जो 52 कंट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, इस ट्रीटी की वजह से इस आइस वॉल तक भी कोई नहीं जा सकता है। और यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बहुत ही एक रहस्यमयी चीज़ है जिसको ये छुपा रहे हैं, और वो जो रहस्यमयी चीज़ है वो डोम के अलावा कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती है। कि डोम यानी कि जो इनविजिबल जो बैरियर है उसकी कहीं ना कहीं बाउंड्री कहीं पे आ रही होगी, जिस चीज़ को छुपाया जा रहा है। क्योंकि अगर लोगों को इंडिपेंडेंट वहाँ पे एक्सप्लोर करने दिया जाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये क्या चीज़ आ गई, हम इसके आगे जा क्यों नहीं मतलब सकते हैं, ये क्या चीज़ है ये। और अगर ये चीज़ ऊपर तक इसको कवर किया हुआ है तो हम एक्चुअली रह कहाँ पे रहे हैं। तो डोम को छुपाने के लिए, इस बैरियर को छुपाने के लिए ये ट्रीटी संभवतः की गई है। क्योंकि ये लोग जो बहाना मारते हैं कि ये तो पर्यावरण को बचाने के लिए की गई है, ये बिल्कुल बोगस एक बहाना है। मतलब वहाँ क्या पर्यावरण है, वहाँ पे तो बर्फ़ की पूरी एक एक मतलब एक मैदान है बर्फ़ का, उसको क्या बचा रहे हो आप। और आपका तो जो रोल रहा है वो हमेशा पर्यावरण को ख़राब करने में रहा है, चाहे वो जियो इंजीनियरिंग हो या इस तरह के जो जो मतलब आई मीन जो आप है ना करते रहते हैं। तो पर्यावरण को बचाना तो कुछ मत कोई वहाँ पे कुछ वो है ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी उगता भी नहीं है, कोई जीव जंतु वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यकीनन कुछ ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। ऑपरेशन हाई जंप जो था, जब इन्होंने एज मतलब मालूम करनी चाहिए थी, और फिर ऑपरेशन फिश बॉल जब इनको आइडिया लग गया कि हमारे ऊपर एक एक मतलब बैरियर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और उस बैरियर की कहीं ना कहीं जो बाउंड्री है वो इसी आइस वॉल के आगे जाके कहीं पे आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। मैं मतलब 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं भी वहाँ पे ना गया नहीं हूँ, लेकिन ट्रीटी की कोई तो वजह होगी यार, कोई मतलब वहाँ पे क्या आप बर्फ़ के मैदान को क्या छुपा रहे हो आप किसी से, किसी को मतलब जाने नहीं दे रहे हो। मिलिट्री वहाँ पे मतलब गार्ड कर रही है, और भी अगर कोई मतलब इंडिपेंडेंट कोई वहाँ पे गया भी है तो उसको गन पॉइंट पे मतलब वहाँ से मतलब ना वापस है ना भेज दिया गया है, और ये इसके बाकायदा प्रूफ भी हैं। तो आई मीन कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन जिसने मतलब जो एक हमारा ये जो क्लोज मतलब सिस्टम है उसकी बाउंड्री है, और उसको छुपाया जा रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस इंटेलिजेंट डिज़ाइन को और क्रिएटर को भी छुपाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ सभी को पता लग जाए कि अर्थ एक्चुअली में एक क्लोज सिस्टम है, हम एक बैरियर के अंदर हैं और ये बेसिकली फ्लैट है, तो लोगों के दिमाग में पहला ही सवाल आएगा कि आखिर हम कहाँ पे हैं और इसने इसको किसने डिज़ाइन किया हुआ है। तो उस चीज़ को छुपाने की बहुत ही ज़बरदस्त एक कोशिश की जा रही है फेक स्पेस के नाम पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मतलब फेक स्पेस के बारे में आपको बताऊंगा सारा का सारा। तो अभी ये मैं एक क्लिप अटैच कर रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिए अंटार्कटिका की जो आइस वॉल है, जो हमारी जो बाउंड्री है, जो हमारे हिस्से की बाउंड्री है, क्योंकि कोई एज नहीं है, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट प्लेन है। अकेला जम्बू द्वीप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और हम तो जम्बू द्वीप के एक बहुत छोटे से हिस्से के अंदर रहते हैं। तो ये आप वीडियो में ये फुटेज देख लीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आइस वॉल बिल्कुल रियल है और एग्जिस्ट करती है, लेकिन ट्रीटी की वजह से वहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले समय में और भी इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।